दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में आपको सिखाऊंगा रेखागणित। रेखागणित का बहुत ही बेसिक टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण। उसके अंदर जो स्टार्टिंग से जो सारी बेसिक चीजें हैं वो सब बताने वाला हूं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, जिसमें भी ज्योमेट्री आता है जैसा रेट 11 सेकंड और पटवार और भी कई एग्जाम्स में आती है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, हर एक चीज बहुत पॉइंट टू पॉइंट बेसिक लेवल से आपको समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। और गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और गाइस कोशिश करूंगा आपको डेली वीडियोस दे पाऊं, ये चीजें डिपेंड करेगी आपके रेस्पॉन्स के ऊपर। ओके, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। स्टार्टिंग है रेखा और एंगल, लाइंस एंड एंगल, लाइन और कोण। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है रेखा, लाइंस। ओके चलो लिखते हैं रेखा। क्या होती है रेखा? ये देखो, है ना रेखा, जिसके दोनों तरफ एरोस लगे हुए थे। ये जो तीर का निशान है ना, ये लगा हुआ होता है। इसका मतलब इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, इनफाइनाइट है। इसकी जो लंबाई है वो क्या है? अनंत। इसकी लंबाई अपन नाप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेखा। डोंट वरी, आपके मन में जो कंफ्यूजन आ रहा है ना वो मैं दूर कर दूंगा। आप सोच रहे होंगे सर हमें तो पता होती है 3.5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की लाइन अपन तो बनाते हैं। पर मैं आपको बता दूं वो लाइन नहीं है मेरे दोस्तों। वो क्या है वो अब बताने जा रहा हूं। वो है रेखाखंड। क्या है वो? रेखाखंड। ये रेखा है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है ना वो क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है। फिक्स नहीं है इसका कोई मेजरमेंट, कितनी भी हो सकती है। भाई एरो है, कहां तक भी जा सकता है, आगे इधर भी जा सकता है, कितना भी। और नेक्स्ट जो मैं बता रहा था रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड, सही बात है। रेखाखंड में क्या होगा? ये देखो, इसके दोनों तरफ क्या रहेगा? ये पॉइंट रहेंगे, बिंदु रहेंगे, ठीक है। इसकी लाइन, इसका जो फिक्स है ना मेजरमेंट रहेगा 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कितना भी हो सकता है, लेकिन फिक्स फाइनाइट है। इसका मेजरमेंट कैसा है? फाइनाइट। इसका क्या है? इनफाइनाइट, ठीक है। अनंत जिसको अपन बोलते हैं। बात समझ में आई? रेखा और रेखाखंड के अंदर अंतर, ठीक है ना। रेखा जिसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, अनंत होती है, आगे तक जा सकती है कितना भी। रेखाखंड जिसका कोई फिक्स मेजरमेंट होता है। तो अपन जो भी लाइन बनाते थे ना, आप याद करो छोटी क्लासेस में आप बनाते थे कि हमने रेखा 2.5 सेंटीमीटर, रेखाखंड 2.5 सेंटीमीटर खींचा। रेखाखंड था वो, ना कि रेखा, ठीक बात है। आगे चलते हैं। एक और है अपने पास रे। क्या है? रे। क्या है रे? रे है किरण, जिसको अपन बोलते हैं ना, किरण, ठीक है। किरण कैसा होता है देखना, एक साइड तो इसके ये पॉइंट आएगा और एक साइड एरो। ध्यान से समझना, रे मतलब किरण। अच्छा, इसका फिक्स मेजरमेंट होता है कि नहीं होता? पोज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, रे का फिक्स मेजरमेंट होता है कि नहीं होता? ओके चलो मैं बताता हूं। इसका मेजरमेंट फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? एरो आ गया, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। ये तो भाई इस तरफ तो फिक्स है, चलो कोई बात नहीं, इस तरफ तो नहीं बढ़ेगा, पर इस साइड ये बढ़ेगा, तो कितना भी बढ़ सकता है। तो फाइनाइट हुआ क्या? ना मुन्ना नहीं होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। क्यों? मजा आ रहा है? इसका मेजरमेंट कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? हर एक चीज बेसिक से अपन आगे चलेंगे, सारी चीज समझते हुए चलोगे ना, तो आपके लिए जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आगे वो बहुत इजी हो जाएंगे। सारी चीजें अपन लेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें आना जरूरी है, डिक्शनरी आना जरूरी है, ठीक है ना। ये नहीं आएगी तो अपने को पता ही नहीं चलेगा। मैं फटाफट क्वेश्चन बता जाऊंगा और ऊपर की चला जाएगा सारा काम। ओके, तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। इनफाइनाइट हुआ, किरण के बारे में अपने बता दिया। अब चलते हैं वक्र रेखाएं। सुनी होगी आपने, वक्र रेखाएं। लिखता हूं मैं, ठीक है। वक्र रेखाएं, ठीक है। वक्र रेखाएं देखो कैसी होती है। ये वक्र रेखाएं, ठीक है। कर्व्ड लाइन जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइन, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। भाई ये तो स्ट्रेट लाइन्स है, दीज आर स्ट्रेट लाइन्स। भाई ये लाइन हो गई, इसका पूरा नाम लाइन है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। लाइन सेगमेंट, ये रे हो गया। वक्र रेखाएं क्या है? दोज आर नॉट अ स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन नहीं है, ठीक है। खूब सारी वक्र रेखाएं, ये देखो ऐसे खूब सारी, ठीक। अब एक बहुत ही बेसिक चीज बताने वाला हूं, ठीक है। इसका भी कोई फिक्स, इसके तो मेजरमेंट से मतलब नहीं, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखना।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। दो बिंदु है, दो बिंदु से अनंत वक्र रेखाएं निकल सकती है। दो बिंदु से अनंत वक्र रेखाएं निकल सकती, निकल सकती नहीं निकल सकती? डेफिनेटली निकल सकती। कितनी निकालो चाहे। दो बिंदुओं से अनंत वक्र रेखाएं निकल सकती हैं। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। ठीक है ना, तो बस इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना। दो बिंदु है, उस पे अनंत रेखाएं हो सकती है, निकल सकती है, डेफिनेटली निकल सकती है। बिल्कुल करेक्ट आएगा आपका आंसर। अब देखना, दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखा निकलती है। दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखा निकलती है? एक। दो बिंदुओं से एक ही सरल रेखा निकलती है और अनंत, अनंत, ठीक है ना, ऐसा ही है, अनंत, ठीक, अनंत, ऐसा भी एक, अनंत। दो बिंदुओं से अनंत वक्र रेखाएं निकलती है और दो बिंदुओं से एक ही सरल रेखा निकलती है, ये ध्यान रखना। क्लियर है ना? ये बात अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके गाइस, आपको दो और ऐसी खास लाइन बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो क्या है, ये एक बिंदु है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये क्या है? एक बिंदु। एक बिंदु से कितनी सरल रेखा निकल सकती है? समझना मेरी बात। एक बिंदु से कितनी सरल रेखा होकर निकल सकती है? तो देखो, एक बिंदु से एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ गए ना? वीडियो को पॉज करो और बताओ। देखें, एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं निकल सकती है? ओके, चलो मैं बताता हूं। अनंत, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइंस आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट। इनफाइनाइट लाइन, अनंत लाइनें एक बिंदु से गुजर सकती है। लिख देता हूं मैं, अनंत। सही बात है, एक बिंदु से अनंत लाइन निकल सकती है। अब देखो, एक बहुत ही खास लाइन इसके साथ, एक लाइन। अभी तक मैंने क्या बताया? एक बिंदु पे अनंत लाइन। अब एक लाइन, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ले लो या फिर लाइन ले लो। ऐसा अगर मैं दोनों तरफ बिंदु लेता हूं तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, रेखा खंड हो जाएगा। अगर एरो लेता हूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? लाइन। चलो लाइन ले लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। एक बिंदु से अनंत लाइन और एक लाइन के ऊपर अनंत बिंदु। ध्यान से समझना, एक लाइन के ऊपर है अनंत बिंदु। अनंत बिंदु, इनफाइनाइट बिंदु रह सकते हैं, ठीक है, खूब सारे पॉइंट्स रह सकते हैं। इन पॉइंट से ही तो बनी है ना ये लाइन, बिल्कुल इन पॉइंट से ही ये क्या बनी है? लाइन। तो एक लाइन के ऊपर अनंत बिंदु, एक लाइन के ऊपर अनंत बिंदु और यहाँ पे अनंत लाइन, मतलब रेखा, ठीक है ना। ये एरो लगा दो चाहे सब, ठीक है ना, ऐसे समझ लेना। ये सब एरोज हैं, एरोज हैं मीन्स ये लाइन हो गई, सीधी सी कहानी है। एरो लग गया तो लाइन हो गई, है? क्लियर हुई ना? ये बात समझ में आई क्या? एक बिंदु से अनंत रेखा निकल सकती है, एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु रह सकते हैं। आगे बढ़े अपन अगले पॉइंट पे। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको असफल देखना चाहते हैं। ओके गाइस, लाइन छोटी है पर बहुत गहरी है, अपने आप पे अप्लाई करना बहुत शानदार है। चलो अब बात करेंगे लाइंस के टाइप के बारे में। अलग अलग टाइप्स की लाइन है, ठीक है ना, कई तरह की लाइन अपन देखते हैं अपने जीवन में, वही अपन लाइंस के बारे में यहाँ देखेंगे एक एक करके। ओके, सबसे पहले बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसे हम अपन बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। नाम से ही पता चलता है, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को छेदन करती है, एक दूसरे को काटती है। जैसे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। नाम दे दूँ, सपोज इसको ए बी और इसको नाम दे दूँ सी डी। ए बी एंड सी डी लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए बी और सी डी एक पॉइंट पे काट रही है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही? एक दूसरे को काटती हुई जा रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर हुई? एक एक बात को समझना, ठीक है। ये डिक्शनरी ऐसे मान लो, तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती है, जो दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को काटती है। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। कंकरंट लाइन, संगामी रेखाएं, ठीक है, इसमें सिर्फ दो लाइन ही ध्यान रखना।
इंटरसेक्टिंग लाइन वाले के अंदर, ठीक है, इसमें दो लाइन ही है। अब अगला अपना कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन इट मीन्स संगामी रेखा है। दो से अधिक या फिर मैं कहूं 3 और 3 से अधिक लाइंस एक बिंदु से होकर गुजरती है। ये देखो, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस बिंदु से होकर गुजर रही कि नहीं गुजर रही? इस बिंदु से होकर जा रही कि नहीं जा रही? यहाँ पे टोल दे के जा रही है, टोल टैक्स लग रहा है यहाँ पे ना, ऐसे कि इसी पॉइंट से होके जा रही है ना, इसी यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है सभी लाइंस। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइंस। इन लाइंस को अपन क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइन। और इस पॉइंट को बोलेंगे अपन कनकरेंट पॉइंट। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई कनकरेंट लाइन का, संगामी रेखाओं का, ठीक है। 3 और 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती है तो उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोइंसिडेंट लाइन। देखो नाम से पता चल रहा है, कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब दिखाई ना दे, मैं कहूँ ये लाइन है भाई, ठीक है ना, कनकरेंट लाइन वाला तो ये हो गया, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, जो पीछे वाली लाइन दिखाई न दे उसी को ही कवर कर ले, उसी को अपन बोलते हैं कोइंसिडेंट संपाती रेखाएं, संपाती लाइन। क्लियर है? कोई बहुत कुछ खास इसमें समझने की जरूरत नहीं है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, पीछे वाली लाइन को कंप्लीटली वो छुपा ले, हाइड कर ले, तो वो कोइंसिडेंट लाइन। आगे बढ़ते हैं पैरेलल लाइन। ये बहुत काम आने वाली है जो आगे ये चीज बता रहा हूं मैं। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं बनाते हैं। ऐसी लाइंस, ठीक है, जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, कभी भी आपस में प्रतिच्छेद ना करे, ऐसी लाइन, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, कितनी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन से अपने को मतलब नहीं है, लेकिन वो लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपस में काटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। समांतर रेखाएं अपन बोलते हैं ना, 2 समांतर रेखाएं हैं, ऐसा है ना, खूब सारे क्वेश्चन किए हुए होंगे और अपन आगे भी करेंगे लेक्चर्स में, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। आप वीडियो को कितना शेयर करते हो, कितना आप इसको रिस्पॉन्स देते हो, भाई मेरी मेहनत और आपकी मेहनत का नतीजा तभी तो मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी अपन लेक्चर वीडियो इस पर बनाएंगे। ओके, पैरेलल लाइन समांतर रेखा है जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो एक बात को समझना, हमेशा इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, जो इन दोनों लाइंस है या 3 लाइंस है, उनका डिस्टेंस क्या रहेगा? बराबर रहेगा। भाई लाइन आपस में काटेगी नहीं। सपोज मैं ये ऐसा करूँ, एक लाइन दूसरी लाइन खींचूँ, आपस में काटे नहीं, कितने आगे प्रोड्यूस कर लूँ, कितने आगे बढ़ा दूँ, ये लाइन आपस में काटेगी ही नहीं, तो वो लाइन कैसी होगी? समांतर रेखाएं, समांतर लाइंस। क्लियर बात है ना? दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या होती है? बहुत यूनिक चीज है, समझने के लिए ध्यान से देखना, ठीक है। इनको मैं क्लियर कर देता हूं। ट्रांसवर्सल लाइन के लिए अपन करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन देखना, इसमें क्या होगा? कोई भी लाइन, कोई एक लाइन किन्हीं 2 लाइंस को या 3 लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। कोई लाइन अदर लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे। सपोज ये लाइन है ना, इस लाइन को नाम देता हूँ मैं D, इसको देता हूँ मैं A, ठीक है, और इसको देता हूँ मैं B। ये A और B लाइन है, ठीक है ना। इनको इंटरसेक्ट कौन कर रहा है? इन दोनों को काट कौन रहा है? ये D लाइन A को तो यहाँ पे काट रही है और B को यहाँ पे काट रही है। सो D इज ट्रांसवर्सल लाइन। D कौन सी लाइन हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसी लाइन जो 2 लाइन हो या फिर 2 से अधिक लाइन हो, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। भाई ये लाइन नहीं लेंगे तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, 2 ही लाइन हुई। तो एक लाइन 2 और 2 से अधिक लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, काटे, तो उसे अपन बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। अब ये तिर्यक रेखा पैरेलल लाइंस में भी आ जाती है। समांतर रेखा है, सपोज ये दोनों समांतर रेखा है, इन दोनों को काटती हुई देखो, अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है ना, नहीं काट रही क्या? अब ये दोनों समांतर नहीं है, देखो आराम से ये कहीं ना कहीं तो आपस में काटेगी। तो इन दोनों लाइन को भी, ये D लाइन है जो तिर्यक रेखा है, अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। यहाँ पे देखो
सी और डी, सी और एफ पॉइंट पे काट रही है, यहाँ पे मैं कहूँ एम और एन पॉइंट पे काट रही है। क्लियर हुई? तो इसे अपन बोलते हैं तिर्यक रेखा। समझ में आई? अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो अब आगे अपन करते हैं जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, लंबवत रेखा। क्या? लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। क्या होता है देखना, ठीक है। एक लाइन के ऊपर, ये लाइन है सपोज, ठीक, इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्या बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। कंप्लीट आगे तक भी कर सकते हैं, इंटरसेक्ट भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या करें, इसके ऊपर 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाए। सपोज मैं खड़ा हूँ फर्श पे, ठीक है, मैं फर्श पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ, सीधा खड़ा हूँ, तो जो मेरे पैर हैं या फिर मैं हूँ उस फर्श से कितने डिग्री का एंगल बना रहा हूँ? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। तो मैं इसके ऊपर क्या हूँ? लंबवत हूँ, परपेंडिकुलर हूँ। क्या हूँ मैं? परपेंडिकुलर, फर्श के ऊपर। उसी तरीके से ये जो लाइन है ना, इसको देता हूँ, है ना, ए बी। ये लाइन ए बी हो गई, ठीक है, और इसको देता हूँ सी डी। सी डी परपेंडिकुलर ए बी। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ध्यान से देख लेना, मैं भी जो बता रहा हूँ। ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन है, लंबवत का साइन है। तो क्या हुआ? लंबवत रेखा क्या पता चलेगी? जो अलग लाइन पे एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए तो वो क्या होगी? लंबवत होगी। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या करेगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी रेखाओं के टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले जो भी चीजें बताई वो भी क्लियर हो गई होगी। ये हो गया डिक्शनरी कंप्लीट। रेखाओं के बारे में आपको सारी चीज बता दी है। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगा आपको कोण के बारे में। फिर जो उसके बारे में अगर वो छोटा वीडियो बन गया तब तक कोई दिक्कत नहीं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन करेंगे क्वेश्चंस, और फटाफट इतनी शानदार तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कंसेप्ट आपको बताऊंगा, बिकॉज कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। ठीक है ना? मैथ्स की, गणित की जो रीड गेट है ना, वो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको करवाऊंगा। मैं ट्रिक नहीं सिखाने वाला, आपको ऐसी चीज दूंगा उससे आप 50 100 कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक सिखा दी और आप उस क्वेश्चन पे अप्लाई हो गई, बाकी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर अप्लाई हो नहीं रही, तो उसका क्या फायदा? वो एक बार के लिए तो आपको मसालेदार लगेगी, चटपटी लगेगी, सर ने मजेदार चीज़ बताइए, पर बाद में क्या करोगे? पर मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप कितने भी क्वेश्चन कर पाओगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी कम्पिटिटिव आप एग्जाम दोगे, रेखा और एंगल इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे और जो भी मैं टॉपिक करवाऊंगा उसके अंदर ये चीज़ें मेन यही रखूंगा कि आप उससे रिलेटेड हर तरीके के क्वेश्चन आप कर पाओ। ओके गाइज, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।